16 दिसंबर देश के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन 1971 में भारतीय फौज के पराक्रम के आगे नतमस्तक 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेश में आत्मसमर्पण किया था। उसी को याद करते हुए देश भर में आज के दिन वीर सैनिकों को सम्मानित किया जाता है, ताकि युवा पीढ़ी भारतीय फौज के पराक्रम से वाकिफ हो सके। जमशेदपुर की गोलमोड़ स्थित वॉर मेमोरियल स्मारक पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से 1971 के युद्ध वीरों को सम्मानित किया गया एवं उनके पराक्रम की गाथा सुनाई गई। इस दौरान देश के कई युद्ध वीर सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। पूर्व सैनिकों ने युवाओं का आह्वान करते हुए देश की सेवा में तत्पर रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि देश के सैनिक दिन रात 24 घंटे देश की रक्षा में जुटे हैं, ताकि करोड़ों देशवासी अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो सके। युवा पीढ़ी को भारतीय फौज के पराक्रम की कहानी जरूर जाननी चाहिए। जिंदाबाद 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 मातरम 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 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद दिलाने के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था, जिसमें भारत ने अपने साहस और पराक्रम से तब से लेकर आज तक हर साल और साथ ही साथ अपने पूर्व सेनाध्यक्ष भारतीय सेना के जनरल मानेक शाह साहब, माँ भारती की प्रतिमा और साथ ही साथ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा देशवासियों और शहरवासियों के साथ मैं आज के इस समारोह में पधारे हुए तमाम अतिथियों का, तमाम सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही उन्हें साधुवाद देता हूं। मानेक शाह के नेतृत्व में एक पीतल और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा निरंतर अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग ने बांग्लादेश की जीत और मुक्ति दी और एक हमने ऐतिहासिक काम किया और तब से लेकर आज तक हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बात है लौह नगरी के लिए हमारे लिए आप एक रत्न है। आपके सुझाए मार्ग पर चलना और सेना की विरासत को आगे युवाओं तक पहुंचाना ही संगठन का लक्ष्य है। तार से तार जोड़कर और कम्युनिकेशन करते हुए आगे बढ़ती है। जहाँ सेना में जो भोजन बनाने का काम करते हैं उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सेना खाएगी पिएगी। संगठन की तरफ से कुछ और शॉल समर्पित किया जाता है। सम्मान संगठन की तरफ से प्रयास कंधे से कंधे मिला करके ही चल रहे हैं। परिवार की सारी दायित्व निपटाने के बाद जिंदगी का आनंद ले रहे हैं लोग। वर्मा माँ इसमें आनंद भवन के सदस्य भी हैं। हम सबके बीच सीवी चाचा नहीं रहे, लेकिन हमेशा वो वरिष्ठ नागरिक भवन को आनंद भवन करते थे और हमेशा खुशहाली बांटने का काम करते थे। और 73 लिया। ये द्वितीय महायुद्ध के बाद शायद सबसे बड़ा सरेंडर है और ये आप ये देखिए 1971 जो है 1962 के सिर्फ 9 साल बाद हुआ। तो सेना में जो समन्वय पैदा हुआ, जो प्रोफेशनलिज्म आया, उसका वो परिणाम था। उसमें हर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो या सैनिक हो, हर कड़ी ने अच्छा काम किया। और जब इस तरह से हम समन्वय के साथ काम करेंगे, अभी आपने सुना हवलदार रमेश को अपने 10 बिहार के कहानी बताए। आप ये जो 10 बिहार का जो एक्शन था वो एक प्रमुख एक्शन था। 1971 में अगर
हम उसका इतिहास पढ़ें तो सबसे अहम भूमिका 4 कोर 57 डे जो त्रिपुरा के तरफ से चली थी, क्योंकि ढाका पर कब्जा करना हमारा तजवीज में नहीं था। वो तो जनरल सगत सिंह थे जिन्होंने हुकुम के खिलाफ भी कार्रवाई करके ढाका तक पहुंचे, और ये कहानी बहुत अद्भुत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनसे जो 1971 के जो वीर हैं उनसे उनकी कहानी सुने और पढ़ें। जनरल सगत सिंह के बेटे ने, कर्नल रणविजय सिंह, उनका भी नाम रणविजय ही है, उन्होंने अपने पिता के ऊपर एक कहानी, एक पूरी बायोग्राफी लिखी है, पढ़ने लायक है कि कैसे युद्ध कौशल आपको, देखो सैनिक तो अपने, चाहे पाकिस्तानी सैनिक हो चाहे भारतीय सैनिक हो, जज्बे के साथ लड़ता है। ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान हथियार डाल रहा था, कहीं पर भी जहां पर भी उसको मौका मिला टक्कर के कांटे की उसने टक्कर दी है। अगर हल्की फौज होती तो सभी तरफ से जो हमारी 4 कोर थी, 4 कोर के अलावा भी सेना थी, वो पहुंच जाती ढाका।